नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले दिनों आधुनिक भारत से एक नई शुरुआत की है और इसी सिलसिला में परीक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसका भी सीरीज हमने शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के अंतर्गत आज मई माह के प्रतियोगिता दर्पण को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण 2 माह आगे चलता है, अर्थात मई माह के प्रतियोगिता दर्पण में मार्च माह का करंट अफेयर्स होगा। तो उस आज से हम लगातार इस सीरीज को स्टार्ट रखेंगे और विभिन्न एपिसोड जैसे करंट के अंतर्गत नेशनल का अलग, इंटरनेशनल का अलग, इकोनॉमी का अलग और मिसलेनियस सहित विभिन्न प्रकार की करंट अफेयर्स को समाहित करने का कोशिश करेंगे। इसी सिलसिला में आज के पहले इस एपिसोड में करंट अफेयर्स को के जो है नेशनल मुद्दे को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सीरीज का पहला प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अस्त्र MK1 एवं अस्त्र MK3 मिसाइल का विकास किया गया है। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है DRDO, तीसरा ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL और चौथा एवं अंतिम ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात BDL। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि इसका सही आंसर है DRDO, अर्थात DRDO द्वारा जो है अस्त्र MK1 एवं अस्त्र MK3 मिसाइल का विकास किया गया है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट यहाँ पे जान लें कि ये अस्त्र MK1 और अस्त्र MK3 जो मिसाइल जो है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने किया है। और इस MK3 मिसाइल जो है, ये MK3 मिसाइल जो है इसका नामकरण जो है महाभारत के अर्जुन के धनुष के नाम पर जो है गांडीव नाम दिया गया है। महाभारत के अर्जुन के धनुष के नाम पर गांडीव नाम दिया गया है क्योंकि इसकी मारक क्षमता काफ़ी अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस फैक्ट को जानने के बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद हेतु किस संस्थान से अनुबंध किया है। इसका पहला ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका सही आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अर्थात रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद हेतु हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं DRDO द्वारा किस मिसाइल का विकास किया गया है जो लॉन्च किए जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को बदल सकती है, अर्थात लॉन्चिंग के बाद भी ये अपना लक्ष्य को परिवर्तित कर सकती है। इसके क्वेश्चन के अंतर्गत पहला ऑप्शन है अस्त्र MK3, ऑप्शन बी है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार, ऑप्शन सी है नेवल इंटरशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात नेवल इंटरशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजनों की खरीद हेतु रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात रूस। रूस का एक कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इसी के साथ हस्ताक्षर किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा किन 2 तीर्थ स्थलों को, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि दो तीर्थ स्थलों के लिए रोपवे निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका ऑप्शन है ए जमुई एवं मुंगेर, ऑप्शन बी केदारनाथ एवं हेमकूट,
ऑप्शन सी बद्रीनाथ एवं त्रिशूल और ऑप्शन डी केदारनाथ एवं कैलाशनाथ। दोस्तों तो हाल ही में जो है 2 तीर्थ स्थल अर्थात केदारनाथ और हेमकुंड के लिए सरकार द्वारा रोपवे निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केदारनाथ जो है उत्तराखंड के, कहाँ के, उत्तराखंड के जो है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है कौन? केदारनाथ। वहीं यदि बात करें हेमकुंड की, तो यदि बात करें हेमकुंड की तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में। कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिला में अवस्थित है। चलिए अब इस सीरीज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस उद्यान या अभयारण्य को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभयारण्य, ऑप्शन बी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वीरांगना दुर्गावती। दोस्तों इसका सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो इसके बारे में चलिए कुछ जानते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहीं यदि बात करें गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभयारण्य की तो ये कहाँ पे स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और ये देश का 56वां बाघ अभयारण्य था। ये देश का 56वां बाघ अभयारण्य था जिसको नवंबर 2024 में मान्यता प्रदान की गई थी। वहीं यदि बात करें रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य की यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और ये देश का 57वां वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? ये देश का 57वां वन्यजीव अभयारण्य है। वहीं अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस तवासय युद्धपोत का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसके बारे में यदि देखें तो इसका जो है तवासय को यह नाम जो है, तवासय का यह नाम जो है किसके नाम पर दिया गया? तो ये महाभारत के जो महाबली थे, कौन? महाबली भीम के गद्दा के नाम पर दिया गया है। भीम के गद्दा के नाम पर दिया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में स्पेस डेक्स मिशन की सफलता में किस संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसरो, ऑप्शन बी इसरो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा लोकसभा में जारी वक्तव्य के अनुसार इसरो द्वारा जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक 10 वर्षों के दरमियान कुल कितने विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? किस उपग्रहों का? विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शन ए 393, ऑप्शन बी 493, ऑप्शन सी 383, ऑप्शन डी 293। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात 393। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा 2024-25 के लिए महिलाओं की सीनियर क्रिकेट टीम हेतु कितने खिलाड़ी को अनुबंधित किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 16। दोस्तों इस प्रकार से हमने मई माह के प्रतियोगिता दर्पण के सभी इम्पोर्टेंट नेशनल इशूज से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर किया। अब यदि इसके अलावे कुछ और करंट अफेयर्स बढ़ जाते हैं तो मैं उसे मिसलेनियस के तहत करने की कोशिश करूंगा। अब इसके उपरांत कल मैं इसी मई माह के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित इंटरनेशनल करंट इश्यूज को डालने की कोशिश करूंगा।
तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।